गाजा एक ऐसा शहर जहां कभी जिंदगी की रौनक थी, अब सिर्फ खौफ और दर्द की खामोशी है। वहां के लोग आज अपनी जमीन से बेघर, अपने घरों से दूर सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर गली में सिर्फ आंसुओं की खुशबू है और हर चेहरा बताता है एक कहानी जो हम सुनना नहीं चाहते मगर सुनना जरूरी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस की वजह से अब तक 61,000 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये नंबर्स रोज बढ़ रहे हैं और हालात और भी गंभीर हो रही है। सबसे बड़ा इशू अब ये है कि गाजा में खाना और पानी की कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब तक कम से कम 180 लोग स्टार्वेशन की वजह से मर चुके हैं, जिसमें 93 बच्चे हैं। लोगों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एड कॉन्वॉयज पे भी हमले हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मदद लेने जाने वालों में से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई बार इजराइल की फायरिंग की वजह से भी लोगों की जान जा रही है। इस खौफनाक क्राइसिस के बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया है। I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. उन्होंने सजेस्ट किया है कि अमेरिका गाजा को टेक ओवर करे और वहां की पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को रीलोकेट करके वहां एक रिवेरिया बनाया जाए। ये प्लान एक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग जैसा लगता है, जिसे दुनिया भर के लोग, यूएन ऑफिशियल्स और अरब देश ने कड़ी निंदा की है। ये आइडिया कॉन्फ्लिक्ट को और तेज करने वाला है और पीस के चांसेस को बहुत कमजोर कर देता है। ट्रंप की इस बात ने गाजा की हालत को और कंट्रोवर्शियल बना दिया है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक तरह से पैलेस्टीन को मिटा देने की कोशिश है। इस टाइम पर जब लोग अपने घर, जमीन और जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे प्रपोजल्स उनके दर्द को और बढ़ाता है। उनके पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को पानी है, और जब आप सोचते हैं कि एक आदमी अपने घर से निकलकर जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसका दर्द समझना जरूरी है। वही लोग जो अपनी जिंदगी अपने हाथों से संभालते थे, मछली पकड़ने वाले, किसान और छोटे व्यापारी, अब बस अपनी जमीन से बेघर हो चुके हैं। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस मदद भेज रहे हैं, लेकिन ये मदद भी कभी कभी फ्रंट लाइन तक नहीं पहुंच पाती। लोगों का कहना है कि उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अमन और अपनी जिंदगी नॉर्मल करने का एक मौका। इसी बीच इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि इस वॉर ने बहुत ज्यादा लोगों की जान ले ली है। गाजा की ये कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसानी दर्द की कहानी है। दुनिया को मिलकर इस इंसानियत के दर्द को समझना होगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए द CSR जर्नल के साथ।